हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज ए ब्लॉक ऑफ मास m is held against rough vertical wall by pressing it with a finger. If the coefficient of friction between the block and the wall is mu, the acceleration due to the gravity is g. Calculate the minimum force required to be applied by the finger to hold the block against the wall. ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि यहाँ पे ये हमारी एक वॉल है. ठीक है बच्चों, ये हमारी वॉल हो गई. ठीक है, और इस वॉल से हमने क्या किया गया है, एक ब्लॉक को फोर्स लगाकर, फिंगर से फोर्स लगाकर इसको यहाँ पे स्टेशनरी रखा गया है. ठीक है बच्चों, तो फिंगर से फोर्स इस तरफ लगाया गया एफ. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये ब्लॉक नीचे नहीं जाना चाहिए. तो सबसे पहले क्या होगा कि इसका हमें मास कितना दे रखा है, ब्लॉक का कैपिटल एम दे रखा है. तो यहाँ पे नीचे की तरफ जो वेट लगेगा वो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू जी. तो अब देखो यहाँ पे ये फोर्स लगा रहा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन लगेगी. ठीक है बच्चों, अब नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर लगेगी, फोर्स के बराबर. ठीक है, तो ऊपर की तरफ हमारा क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा. ठीक है बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा. ठीक है, तो फॉर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू बाय अप्लाइड बाय द फिंगर टू ब्लॉक अगेंस्ट द वॉल. तो ये नीचे नहीं जाना चाहिए. तो उस कंडीशन के अंदर फ्रिक्शनल फोर्स एफ की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, वेट डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई एम जी. ठीक है बच्चों, और फ्रिक्शन फोर्स एफ को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू मल्टीप्लाइड विद द एन. ठीक है बच्चों, म्यू मल्टीप्लाइड विद द एन लिख सकते हैं. तो यहाँ पे हम लिखेंगे म्यू मल्टीप्लाइड विद द एन इज इक्वल्स टू कैपिटल एम इंटू जी. ठीक है बच्चों, और एन किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है. तो म्यू मल्टीप्लाइड बाई एफ इज इक्वल्स टू कैपिटल एम मल्टीप्लाइड विद द जी. तो यहाँ पे जो हमारा मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड हो जाएगा वो हमारा कितना ना हो जाएगा, तो एम जी अपॉन म्यू. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा. यानी जो मिनिमम फोर्स हमें रिक्वायर्ड है विद फिंगर जो अप्लाई करना है वो हमारा क्या हो जाएगा, एफ जी अपॉन म्यू. ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, एफ जी अपॉन म्यू. ये हमारा करेक्ट आंसर है. तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एफ जी divided by mu is the correct answer of this question. I hope you understood it well. All the best.